हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम आज स्टडी करेंगे। पहले इस एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट दिया है पहले हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्पल दिए हैं बुक में उनको स्टडी करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के और उनकी एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गणित में, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल स्ट्रांग होंगे तो फिर मैथमेटिक्स आपका है। इसलिए सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो दिया हुआ है। नंबर सिस्टम में हमको जो बताया जा रहा है, सबसे पहले बताया जा रहा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल एन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से आप जहाँ तक नंबर लिख सकते हैं लिखते जाइए। उसके बाद भी आपको लिखनी है, मतलब आप इसे पूरा कभी नहीं लिख सकते, बस एक समझ सकते हैं कि इस प्रकार के नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। पहली बात। दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, इन नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत, जो सिंबल हमें दिया गया है वो सिंबल W दिया गया है। जहाँ भी W होगा हम समझ जाएंगे कि ये होल नंबर है। और ये नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आगे के नंबर आप लोग लिख सकते हैं और ये पूरे कभी नहीं लिखे जा सकते। थर्ड नंबर पर अपने आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इनको हम Z से डिनोट करते हैं या I से डिनोट करते हैं। तो ये नंबर्स हमारे पास होते हैं प्लस में तो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से चलती चली जाती हैं, और माइनस में -1, -2, -3 इस प्रकार के नंबर। मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे 1, 2, 3, 4। इसमें 0 के साथ 1, 2, 3, 4 है। इसमें 0 भी है, प्लस के नंबर भी हैं, माइनस के नंबर भी हैं। और चौथा होता है, इसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इन रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करेंगे और इसमें जो हम एलिमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे अपॉन के फॉर्म के, P/Q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म के। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, आप जानते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। इस टाइप के नंबर्स हम लिखेंगे। ये जो 2 डॉट्स मैंने लगाई इसको सच दैट पढ़ते हैं, P एंड Q, सच दैट P, Q ये साइन होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। P एंड Q आर द एलिमेंट्स ऑफ। काय के एलिमेंट है? I के। यानी इसमें से मैं कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करता हूँ, उनमें से एक को न्यूमरेटर के फॉर्म में रख दूंगा, एक को ऊपर रख देंगे, एक को नीचे रख देंगे। तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। P, Q बिलोंग्स टू I। और ऑल्सो एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन है दैट Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए क्योंकि 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं है। हम कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, पर अगर 0 डिनोमिनेटर में रख दिया, हमसे कहा कि किसी संख्या को 0 से डिवाइड करो, तो फिर हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रेशनल नंबर से हमारा मतलब होता है, इसका एग्जांपल है रेशनल नंबर से मतलब जैसे हम लिखा 1/2, 5/6, -7/8। ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स हैं, अपॉन के फॉर्म के हैं। तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर में जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को हमेशा याद रखने हैं रेशनल नंबर के लिए। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेशनल नंबर के बारे में, वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशनल नंबर आर नॉट यूनिक। रेशनल नंबर्स आर नॉट यूनिक।
यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक और सिर्फ एक, अद्वितीय जिसको कहते हैं, यूनिक, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। मतलब जैसे 1 2 3 4 तो यूनिक होती हैं, 1 1 ही होता है, 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं, 3 को 3 ही लिख सकते हैं, पर रेशनल नंबर एक टाइप का है तो हम उसे कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/4, दोनों 2 से कट जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 3/6। तो ये रेशनल नंबर्स, यही रेशनल नंबर हमने 3 प्रकार से कर दिया, और भी कई प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए बताया है कि रेशनल नंबर्स आर नॉट यूनिक, क्योंकि एक ही रेशनल नंबर को हम अलग अलग संख्याओं से डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेशनल नंबर्स आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं हुआ करते, इनके जैसे दूसरे और नंबर भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है। रेशनल नंबर्स इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अपन ने इसके पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था, तो नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर, होल नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स हुआ करते हैं। फिर हमने पढ़े थे इंटीजर्स, तो रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, होल नंबर इंक्लूड होता है, और इंटीजर्स इंक्लूड हुआ करते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है every rational number can be uniquely represented on number line। कोई भी रेशनल नंबर हो, एवरी रेशनल नंबर, उसको हम यूनिकली एक लाइन पर यूनिकली बना सकते हैं। तो आपने पिछली क्लासों में नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन मतलब आपको एक लाइन दी होती है, इस प्रकार से अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों साइड एरो मार्क कर देते हैं, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3, लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3, और ये इधर भी इनफाइनाइट बार इधर, ये कहलाती है नंबर लाइन। तो कोई भी रेशनल नंबर हो, 5/6 है, 3/4 है, इनको हम नंबर लाइन पर यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो पॉइंट यूनिक होगा, उस जैसा दूसरा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो ये थर्ड इन्फॉर्मेशन थी सबसे इम्पॉर्टेंट। फोर्थ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फोर्थ है ऑल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ऑल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर has a unique point on number line। ऑल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से मतलब क्या होता है, टर्म समझ लें इक्विवेलेंट। जैसे अपन ने 1/2 को अभी देखा था, 1/2 को हम क्या लिख सकते थे, 2/4, 3/6, 4/8। ये सारे रेशनल नंबर्स को अपन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, हैं। तो ऑल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी ये सारे जो नंबर हैं, एक ही प्रकार के नंबर हैं, इनको हम नंबर लाइन पर एक ही जगह रिप्रेजेंट करती हैं। यानी अगर मैं 4/8 को बनाऊंगा नंबर लाइन पर, तो वो वहीं आएगा जहाँ 1/2 होगा। 3/6 को अगर मैं नंबर लाइन पर बनाता हूँ तो वहीं होगा जहाँ 1/2 होगा। तो ऑल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैज़ ए यूनिक पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, और वो हमेशा हमको 1/2 के बराबर ही मिलेगा,
क्योंकि उसको रिड्यूस करके जब हमको डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा काट के लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके जिसको अपन बोलते हैं, तो वो हमारा यही पॉइंट होगा। पांचवा है, और ये देयर आर infinitely many rational numbers between two rational numbers. Between two rational numbers. अगर हमको दो रेशनल नंबर दे दें तो उनके बीच में इनफाइनाइट, बहुत सारे अनंत इनफाइनाइट नंबर्स हम लिख सकते हैं जो दिए गए दो नंबरों के बीच में सदैव रहेंगे। तो दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हुआ करते हैं। तो ये 5 चीज़ें रेशनल नंबर से कनेक्टेड थी, इम्पोर्टेंट थी, हमें याद रखनी पड़ेंगी इन्हें। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, जो एग्जाम्पल हमको बुक में दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, लिखा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। देखिए, प्रश्न में जो पार्ट पूछा जाए आपको पूरे प्रश्न का आंसर करना होता है, अदरवाइज हमको मार्क्स मिलने में तकलीफ, फुल मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देते। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। क्या क्या है? पहला, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? मुझे जो स्टेटमेंट अब मिलेंगे उनमें से मुझे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं, ट्रू हैं, और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और वो ट्रू फॉल्स क्यों है उसका रीजन देना पड़ेगा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसका पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट है इसका, पूछा है अपने से, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन, हल, इसका सॉल्यूशन या प्रूफ। क्या पूछा है? एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। जरा देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर हमने अभी पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। और होल नंबर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये होते हैं। 4 भी होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? यानी ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर ऊपर वाले सेट में लिखे गए हैं क्या? तो ऊपर वाले सेट में हमने सब नंबर लिखे हैं 0 को छोड़कर। तो सब तो नहीं लिखे ना, वो कह रहे हैं सब लिखे हैं क्या? तो सब नहीं है, तो हम लिखेंगे स्टेट फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। क्या रीजन है फॉल्स होने का?
ज़ीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो अपन लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज कारण भी देना है, बिकॉज ज़ीरो इज होल नंबर, ज़ीरो इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट आंसर है। आप आंसर इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स को नहीं काट सकता। सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन ने पूछा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर, every integer is a rational number। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। देखिए मैंने अभी आपको जो 5 प्रॉपर्टी बताई थी रेशनल नंबर्स के बारे में, उससे मैंने बताया था कि रेशनल नंबर किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो रेशनल नंबर इंटीजर को इंक्लूड करते हैं। मतलब रेशनल नंबर इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। तो कहा है कि एवरी इंटीजर ये रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे यस ट्रू, ये सत्य बात है, ट्रू। बिकॉज कारण क्या है, रेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स। ये मैंने आपको स्टेटमेंट 5 प्रॉपर्टी कराई थी, उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको बना ट्रू को बताया। बिकॉज रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स, यानी रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर इन्वॉल्व होती हैं, इंटीजर शामिल होती हैं, यानी सभी इंटीजर रेशनल नंबर होती हैं। ये चीज़ सत्य है, तो हमने इसको यहाँ क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट था इसका। अब देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट दिया है हमें वो क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन इसका, उसमें लिखा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, इसका उल्टा अपन ने नहीं पढ़ा। तो रेशनल नंबर इंटीजर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज इंटीजर्स does not involve rational number। इंटीजर तो रेशनल नंबर होती हैं, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इंटीजर्स डज नॉट इन्वॉल्व रेशनल नंबर्स। मतलब इंटीजर रेशनल नंबर हों ये तो कन्फर्म है कि इंटीजर रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लें, इसका एक एग्जांपल भी लिख लें। एग्जांपल 1/2 इज ए रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल है, अपॉन के फॉर्म में तो रेशनल है। ए रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। ये रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इसके काट के हम पूरा आंसर तो ले नहीं सकते, इसलिए हमारा तीसरा जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो ये हमने पहले एग्जांपल के तीनों पार्ट करे, ट्रू है या फॉल्स है ये बताया,
और उसका रीजन बताया कि क्यों ये ट्रू या फॉल्स हुआ करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में हमको पूछा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2, ये दो संख्याएं में दी हैं। बिटवीन फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ये दो संख्याएं हमें दी हैं। हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स लगाने हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हुआ करते हैं। अब आप जो आंसर निकालें, हो सकता है वो आपके आंसर जो दिए होते हैं बुक के लास्ट में उससे मैच ना करें, पर इनफाइनाइट होते हैं, पर वो आपका आंसर करेक्ट होगा क्योंकि आपने इनफाइनाइट में से कोई से 2 से 5 उठाए, मैंने कोई 2 से 5 उठाई, किसी तीसरे बच्चे ने अगले कोई 5 उठाए, इससे तो इनफाइनाइट नंबर से वहाँ पर, तो इसके बीच में हो सकता है आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे। लेकिन बुक ने जो टेक्निक दी है अपन उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। उसने कहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आपको डालने हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है 1 एंड 2। कितने नंबर्स डालने हैं 5, तो 5 को 1 बढ़ाएं, 5 + 1 कितना हो गया 6। तो पहले मैंने इसे लिखा 1/1 एंड इसे लिखा 2/1। अब ये जो 6 आया था इसको मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 2 × 6 1 × 6, ये क्या हो गया 6/6 एंड 12/6। अब नीचे मैंने डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर दिया। अब 6 और 12 के बीच में हमको 5 नंबर्स लिख देने हैं। तो 12 और 6 के बीच में 5 नंबर्स हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आएंगे 5 नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स आर। क्या होंगे वो 5 रेशनल नंबर्स? पहला 6 के बाद आता है 7, तो 7/6, फिर आता है 8, 8/6, फिर आता है 9, 9/6, फिर आता है 10, 10/6, फिर आता है 11, 11/6, और फिर देखिए अपने आप 12 आएगा। तो हमारे को 5 रेशनल नंबर्स मिल गई। 5 नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हमको मिल गए। तो ये 2 एग्जाम्पल हमको एक्सरसाइज से पहले दिए हुए थे, हमने दोनों एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास आपको क्या दिया है? इज 0 ए रेशनल नंबर? पूछा है इज 0 ए रेशनल नंबर? इज 0 ए रेशनल नंबर? पहला पार्ट तो ये, कैन यू राइट इट? Can you write it? Can you write it in the form P/Q? Can you write it in the form P/Q? दूसरा क्वेश्चन इसकी सी का, where P and Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। ये कुछ कंडीशन हमको दी गई है। वेयर P एंड Q आर रेशनल आर इंटीजर्स, तो जो इंटीजर होते थे 0 + -1 + या -2, उनमें से कोई भी 2 नंबर आपको चूज़ करनी है। और साथ में क्या बताया है, Q नॉट इक्वल्स टू 0। 2 नंबर तो चूज़ करनी है, पर नीचे वाला नंबर आप कभी 0 चूज़ नहीं करेंगे। ये प्रश्न में बताया है, क्वेश्चन में पूछा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखना है। सॉल्यूशन पहले पूछा है इज 0 ए रेशनल नंबर,
क्या ज़ीरो को किसी संख्या से डिवाइड करने पर उसका नेचर चेंज होगा? नहीं होगा। जीरो को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, चाहे जीरो को मैं 1 से डिवाइड करूँ, जीरो को 2 से करूँ, 10 से करूँ, 1000 से करूँ, ज़ीरो ही रहेगा। तो अपन बोलेंगे यस, ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया, यस ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। सेकंड पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ज़ीरो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0/1, या क्या लिख सकते हैं 0/2, या क्या लिख सकते हैं 0/3। तो यस वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट in the form of P upon Q where Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए मैं ज़ीरो यहाँ नहीं लिख सकता, अपॉन में जीरो नहीं लिखा मैंने कहीं भी, 1 2 3 वो नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ, जीरो नहीं लिख सकता। तो एक हमने सारे इसके आंसर दे दिए कि यस दिस इज रैशनल नंबर। पूछा था इज ए रैशनल नंबर, तो यस इट इज रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट? यस वी कैन राइट दिस नंबर जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बिकॉज जीरो इज नथिंग बट 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन करते हैं अपन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन अपने पास है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किन नंबर्स के बीच में रखना है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सॉल्यूशन, मुझे 6 रैशनल नंबर्स डालने हैं, 6, 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 3 and 4, ये दो नंबर तो हमको गिवन थे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, 3/1 एंड 4/1, दोनों के अपन 1 बना लिया। नंबर्स कितने प्लेस करनी है? 6 प्लेस करनी है, तो 6 को 1 बढ़ा दें, 6 + 1 कितना होता है 7। तो ये जो नंबर लिखा है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 × 6 अपॉन 1 × 6 एंड 4 × 6 अपॉन 7 है ये 7 और यहाँ भी 7 आएगा, 7 से ही डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 21/7 एंड 28/7। अब मुझे 21 अपॉन में तो 7 फिक्स हो गया, वो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब 21 और 28 के बीच में अपने को कितने नंबर डालने हैं? 6 नंबर्स प्लेस करने हैं। तो हम लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स आर, 6 रैशनल नंबर्स आर, क्या होंगे 6 रैशनल नंबर्स? 21 के बाद आता है 22/7, 22 के बाद आता है 23/7, 23 के बाद आता है 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7। चेक कर लें कितने नंबर्स आ गए अपने पास। 6 चाहिए थे, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और एक आएगा लास्ट में 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हो गए और यही हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 हमारे पास है। क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन से दो नंबर से? 3/5 एंड 4/5।
इन दो के बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर्स रखने हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है अपने को, 3/5 गिवन था एंड 4/5 गिवन था। कितने नंबर रखने हैं, 5 रेशनल नंबर्स रखने हैं। तो 5 + 1 करेंगे, 5 + 1 आ जाएगा 6। इसके न्यूमरेटर, इसमें तो अपॉन में पहले से ही है और वो दोनों इक्वल भी हैं, तो हमें अब कुछ नहीं करना है। हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इसी प्रकार से इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों कर दिया, ये कितना हो गया 18, 6 3 18, 5 6 30 एंड यहाँ क्या हुआ 24, 4 6 24 और ये 30। अब डिनोमिनेटर में तो हमारा सेम है 30 30, तो हमको केवल 18 और 24 के बीच में 5 नंबर्स लिख देने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर्स आर, 5 रेशनल नंबर्स आर। 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 19 के बाद आता है 20, तो 20/30, 20 के बाद आता है 21, 21/30, 21 के बाद आता है 22, 22/30 और 23/30, लास्ट में 24/30 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमने इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स रख दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट whether the following statements are true or false। एक तो ये क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट लिखे हैं उनमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। मतलब आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हैं, और अगर ट्रू या फॉल्स जो भी आप स्टेट करते हैं बताते हैं, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपने से पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। एवरी नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते हैं और ये नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं और ये नंबर्स क्या हैं हमारे पास, ये हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब पूछा था अपने से एवरी नेचुरल नंबर, ये जो सारे नंबर्स हैं क्या ये सारे नंबर्स W में लिखे हुए हैं। एवरी नेचुरल नंबर ये होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर W में लिखे हुए हैं। तो हमने सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो अपन लिखेंगे ट्रू। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फिर पूछा है गिव रीजन टू योर आंसर, तो आंसर क्या होगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ये अगर पहले आपको ध्यान हो तो इसका एग्जाम्पल जो अपन ने किया था उस एग्जाम्पल में उल्टा पूछा था कि सारे WN होता है क्या, नहीं WN नहीं होता पर NW होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है अपने से। सेकंड पार्ट में पूछा है अपने से क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट,
उसमें पूछा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो देखते हैं। अभी होल नंबर तो अपन ने देखे, होल नंबर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो। और इंटीजर्स क्या होती हैं? इंटीजर्स होते हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ये भी, और -1, -2, इधर भी माइनस में भी। अब पूछा एवरी इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स, ये जो सारे इंटीजर्स हैं, ये W के अंदर आ रहे हैं क्या? तो हम क्या देख पा रहे हैं कि -1, -2 इसमें नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आ रहे। वो कहते हैं सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में जा रहे हैं क्या? तो नहीं, गलत है ना। तो हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट फॉल्स। अब फॉल्स तो अपन ने बता दिया, आंसर का रीजन भी देना है, तो अपन लिखेंगे -1, -2, -3 आर एंड सो ऑन आर नॉट होल नंबर्स। ये होल नंबर नहीं है, इसके कारण से हम ये नहीं कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसका है क्वेश्चन का, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले अपन निकालते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्यू, उसमें तो अपॉन के नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पूछा है एवरी रेशनल नंबर, यानी यहाँ जो आप नंबर लिखेंगे अपॉन के फॉर्म के, अपॉन वाले नंबर्स पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो अपन देखते हैं कि जो नेगेटिव नंबर है वो तो यहाँ कभी मिलने ही नहीं है, साथ ही ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक अपन जनरल पैटर्न लिखते हैं, क्यू। क्यू क्या होता है? P/Q के फॉर्म का नंबर होता है सच दैट P, Q बिलोंग्स टू I, Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है, हमने दोनों की डेफिनेशन लिख दी। एवरी रेशनल नंबर, तो ये P/Q, अपॉन के जैसे नंबर, जैसे मैं देखो 1/2 ले लूँ तो 1/2 तो होल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 तो रेशनल नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, फॉल्स, बिकॉज 1/2 -3/4, एक पॉजिटिव देख लीजिएगा, 1/2 है, -3/4 आर रेशनल नंबर्स but not whole numbers, are rational numbers but not whole numbers। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लिया। तो आप लोग थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग रहें, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग रहें। अगर आप थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। सेकेंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू।